जय माता दी दोस्तों। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। सूक्तस्य सिंहस्य प्रवशति न मुखे मृगः। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों को विजया सजवाण का प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। जैसे आपको सभी को विदित है कि साहित्य से चेतना मंच नित्य नए नए विषयों में सृजन कर रहा है और इसकी स्वास्थ्यिक मासिक पत्रिका नए नए अंकों के साथ नित्य प्रगति की ओर अग्रसर है। और आज इसी क्रम में प्रस्तुत है मेरी छोटी सी लघु कथा, जिसका शीर्षक है कर्मफल। जैसे कर्मफल है, दो शब्दों के योग से बना है, कर्म धन फल। कर्म मतलब कार्य और फल मतलब उसका जो परिणाम होता है। कर्मों का परिणाम इसी जन्म में नहीं बल्कि बोलते हैं कि अगले जन्म में भी और जन्म जन्मांतरों तक यही मोक्ष की सीढ़ी होता है। इसी क्रम में छोटी सी कहानी है। एक पहाड़ी छोटा सा गांव था। उस गांव में अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। अमर सिंह जब 9 साल का था तो उसके पापा का देहावसान हो गया था और उसके मामा जो कि निसंतान थे, उन्होंने ही उसका भरण पोषण किया। वो ठेकेदारी का काम करते थे। अमर सिंह बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहा था और ईमानदारी से कार्य करते हुए उसने बहुत अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया और अच्छे पद पर प्रतिष्ठित किया। जब वह 19-20 साल का हो गया तो उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी शादी भी हो गई। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ, उसके मन में लोभ और मोह इतना ज़्यादा आया कि उसने मजदूरों का पैसा हड़पने की सोच ली, ईमानदारी छोड़ दी और वह गलत राह पर निकल पड़ा। जब वह गलत रास्ते पे गया तो गलत रास्ते पे जाते जाते उसका पतन भी शुरू हो गया। उसका जो इकलौता बेटा था वह लकवा की चपेट में आने से दोनों पाँवों से अपंग हुआ और उसने अंतिम सांस ले ली। उसके बाद उसको बहुत पछतावा हुआ और दुख से दुखी होकर जब उसकी जमा पूंजी भी चली गई तो वह नदी के किनारे गया। और नदी के किनारे वह जो ही उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो वह जो ही आत्महत्या के लिए गया तभी नदी से एक बड़ी सी धारा आई और उस धारा में बहती हुई एक छोटी सी मछली उसके सामने आई और वह जो ही किनारे पड़ी वह फड़फड़ाने लगी। और जो ही वो झटपटाई तो उसकी नज़र अचानक मछली पर पड़ी और अमर सिंह ने वह मछली का दर्द नहीं देखा गया। मछली को हाथ में उठाया और नदी की धारा के साथ जो ही मछली को गौर से देखने लगा तो उसको उसके छटपटाने से उसे ऐसे लगा मैं भी मरूंगा तो मुझे भी ऐसे ही छटपटाहट होगी। और इसी के साथ जो ही उसकी देह कांपने लगी, मछली उसके हाथ से छूट गई और वह अपने पिछले कार्यों को स्मरण करके बहुत पश्चाताप करने लगा। वह घर में आया, उसने संकल्प किया आज से मैं ऐसे कुछ काम नहीं करूँगा जिससे दूसरे को दुख हो। और उसके संकल्प के साथ ही उसने फिर से अपना काम शुरू किया। जो ही ईमानदारी से काम किया, अंत में उसको सुख साधन सभी प्राप्त हुए और निष्काम भाव से काम करते हुए वह अंत में सुख सुविधाओं के साथ इस जग से परलोक को विदा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है, अच्छे और बुरे कर्मों का। अच्छे कर्म हमें मोक्ष अध्यात्म के रास्ते ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। मैं विजया सजवाण, साहित्य से चेतना मंच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।